गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम अपना जो चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन इंग्लिश, जिसमें हम छोटी छोटी डेफिनेशंस के माध्यम से थ्रू दीज स्मॉल डेफिनेशंस वी विल लर्न हाउ टू फ्रेम न्यू words and with new meanings. Okay, so there are lots of definitions, and the process is a combination of 6 to 7, we can say, the parts that make the word formation process as an easy thing. Like for example, we are having small definitions like coinage, borrowing, compounding, blending, clipping, back formation एंड कन्वर्शन. ओके, सो हर जो डेफिनेशन है उसका नाम अलग है. जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला जो डेफिनेशन है दैट इज़ अ कॉइनेज. तो कॉइनेज का अक्सर मतलब है ही क्या? ठीक है, कॉइनेज का मतलब है दैट इज़, ये भी एक वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिससे एक नया वर्ड जो है वो जन्म लेता है. ठीक है, इस कॉइनेज में वी आइडेंटिफाई द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस बाय इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स, जिसको हम न्यूलॉजी कहते हैं. जब हम नए वर्ड्स को बनाते हैं तो न्यू वर्ड्स को बनाने की जो टर्म है उसको न्यूलॉजी कहा जाता है. राइट. सो कुछ केसेस में अगर हम बात करें, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड केमिकल है या कोई टेक्निकल टर्म है, ठीक है, जिसको हमारा जो एक वर्ड है हमने उसको एक बहुत बड़े वर्ड से लिया है, जैसे कि एकेटाइसैलिसाइलिक एसिड. तो ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन हमने इसका एक वर्ड ले लिया दैट इज़ एस्पिरिन, जो ट्रेडमार्क है एक टर्म की तरह और रिप्लेस करता है स्टैंडर्ड टर्म्स को. सो दीज वर्ड्स कैन हैपन लाइक ज़ेरोक्स और न्यूटेला. ठीक है, तो ये कॉइनेज है जिससे हमने एक नया वर्ड बनाया एक बहुत बड़ी लंबी टर्म से. बोरोइंग इज द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, जहाँ पर वेयर अ वर्ड इज फॉर्म फ्रॉम वन लैंग्वेज एंड इज बोरो डायरेक्टली फ्रॉम इनटू अनदर लैंग्वेज. राइट. जैसे एल्जेब्रा जो है वो हमने किससे लिया? अरेबिक वर्ड से. पिज्ज़ा दैट इज फ्रॉम इटालियन. रोबोट चेक से हमने लिया. सो दीज वर्ड्स, द बोरोड वर्ड्स, कैन बी कॉल्ड एज द लोन वर्ड्स. The new definition is compounding. Compounding, where two or more leximes or words they are combined into to frame a single new word. Compound words can be written as with two different words, like we can say noun and noun compound, adjective or noun compound, preposition और verbs compound. इन सब के combination से जो नया word बनता है that we call as a combination, and that is a compounding of new words. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि जैसे नाउन और वर्ब कंपाउंड है, जैसे हमने कहा दैट इज दैट the word can be said as breastfeed. Breastfeed, this is a complete word. Noun plus अगर noun compound की बात करते हैं, we can call it as a notebook, a pencil box, geometry box. So इन दोनों को मिलाकर हमने एक नया word जो है वो बनाया, that is a work, that is geometry box, a new word. preposition या preposition अगर compound होता है, in preposition है, to एक और preposition है, we joined both and we called it as into, upon. ठीक है, so these are like the compounding of two separate nouns or two words which can be called as one noun and which can be called as a noun compound. ठीक है, blending की जब हम बात करते हैं, blending is the process which parts of two or more words combine together to a new word again, where the meaning is often a combination of the original word. ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि जब हम बात करते हैं ब्लेंडिंग की, तो ये होता है कि जो शब्द का शुरुआत का जो वर्ड है और जो एंडिंग वर्ड है वो अलग है. जैसे कि ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो हम उसको ब्रंच कहते हैं, दोनों चीज़ें हैं. स्मोक है प्लस फॉग है तो हम उसको स्मोक कह देते हैं. स्पून प्लस फोक, दैट इज स्पोक. ठीक है, सो डिफरेंट वर्ड्स बट वी आर ब्लेंडिंग द वर्ड्स टू क्रिएट न्यू वर्ड्स. ठीक है, ऑक्सफोर्ड प्लस कैम्ब्रिज, ऑक्स ब्रिज. पिक्चर प्लस एलिमेंट, जो हमारा नया वर्ड बनता है, दैट इज पिक्सल. वॉल्यूम प्लस पिक्सल इज वॉक्सेल. ठीक है, सो दीज आर हैविंग द फंक्शंस कि जिसमें भी हमने बात करी, ब्लेंड जब हमने कर लिया तो हमने उससे एक बिल्कुल नया वर्ड बना दिया जो आज तक किसी ने सुना नहीं, दैट इज ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ब्रंच. ठीक है, क्लिपिंग. Clipping is the word formation process where a word is reduced
कम करा जाता है, छोटा करा जाता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जिसमें हम शब्द का कोई भी मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम बैक फॉर्मेशन, ठीक है, ये बैक फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग होता है। जो नया वर्ड है उसका मीनिंग सेम रहता है ओरिजिनल वर्ड का, ओके, बिकॉज इसको इसलिए भी हम ये बात कहते हैं बिकॉज व्हेन अ वर्ड कंटेन्स मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड क्लिपिंग, ठीक है। जैसे हमने उसको शॉर्ट कर लिया, बाइसिकल का शॉर्ट फॉर्म हमने कर दिया बाइक, ठीक है, गैसोलीन का गैस हो गया, रेफ्रिजरेटर स्मॉल वर्ड फ्रिज, टेलीफोन तो उसको हमने फ़ोन कर दिया, जूलॉजिकल गार्डन इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में करा, सो वी कॉल्ड इट एज जू। In back formation, here the process is like actual or supposed derivational affix, ठीक है, जो अलग करता है किसको, बेस वर्ड को, बेस फॉर्म को एक ऐसे वर्ड से क्रिएट करने के लिए जिससे एक नया वर्ड क्रिएट होता है। मान लीजिए कि अगर हम इसको इस तरीके से कहें दैट कि हमने एक स्मॉल वर्ड से एक बड़े वर्ड का निर्माण किया है, ठीक है, वी क्रिएटेड अ न्यू वर्ड फ्रॉम अ शॉर्ट वर्ड दैट इज बैक फॉर्मेशन। फ्रंट वाला पार्ट हमने नहीं करा बट वी एडेड, ठीक है, हमने उसी में ऐड कर दिया। जैसे बेगर है, बेग से ये वर्ड आया है बेगर, बेग मीन्स भीख मांगना, तो हमने बेग में एक और अफिक्स ऐड कर दिया और हमने उसको क्रिएट किया एज बेगर। नोटेट का मतलब क्या है, नोटेशन, रोटेट रोटेशन, प्रोसेस प्रोसेशन, एडिट एडिटर, राइट। अनदर एग्जाम्पल कैन बी हाउसकीप फ्रॉम हाउसकीपर, ठीक है। तो ये हमारी बैक फॉर्मेशन हो गई जिसमें हमने फ्रंट वर्ड के लास्ट में हमने एक और वर्ड किया एंड दैट इज द बैक फॉर्मेशन। जो लास्ट की चीज़ है उसको एक और बैक फॉर्मेशन में करके एक नया वर्ड फ्रेम किया। कन्वर्जन, कन्वर्जन एक ऐसा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है वेयर अ पीरियड ऑफ वन ग्रामेटिकल फॉर्म बिकम्स अ वर्ड ऑफ अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म, किसी में कोई चेंज नहीं होता इन स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अगर हम इस तरीके से कहें दैट द ओरिजिनल नाउन जो है वो कन्वर्जन को एक्सपीरियंस करती है और रिजल्ट करती है एक न्यू वर्ब एलिमेंट में, ठीक है, सो वी कैन कॉल्ड इट द कन्वर्जन एज रेफरेंस टू अ जीरो डेरिवेशन। नल डेरिवेशन होता है जिसमें हम एजम्प्ट करते हैं फॉर्मल चेंज का वर्ड्स के बीच में बाय एडिंग न्यू वर्ड्स न्यू रिजल्ट्स, और उसमें हमें एक इनविजिबल मॉर्फीम नजर आता है, राइट। सो अगर हम देखें कि हमने नाउन से वर्ब कन्वर्जन में कैसे जाना है, ओके, अगर मैंने कहा सॉल्ट, ठीक है, सो वी आर एडिंग अ न्यू थिंग मीन्स आप इसको प्रेपोजिशन की तरह भी ऐड कर सकते हैं टू सॉल्ट, है ना। द डॉक्टर आइड माई स्वोलन आई, ठीक है, आइड का मतलब यहाँ पर वर्ब है कि मेरे डॉक्टर ने आँख देखी, देख माई स्वोलन आई, ठीक है, स्वोलन आई मीन्स दैट द नाउन। वर्ब का अगर नाउन की तरफ कन्वर्जन है, टू अलर्ट ये वर्ब है, टू राइज एक वर्ब है, टू विजिट एक वर्ब है, बट व्हेन इट इज गोइंग टू बी अ नाउन तो यहाँ पर टू जो है वो हट जाएगा, दैट इज कन्वर्जन जो है वो प्रॉपर नाउन में चला गया, राइट। सो जहाँ पर जब हम इंक्रीज करते हैं किसी भी वर्ड को प्रोडक्टिविटी के लिए तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम एड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। कन्वर्जन कहाँ पर अकर होती है, कन्वर्जन इज ऑलवेज अकर देयर विद लेस फ्रिक्वेंसी देयर। ग्रामेटिकल फॉर्म जो है वहाँ पर नहीं है। एडजेक्टिव टू अगर वर्ब है तो हम सेंटेंस को अगर देखें दैट वी वांट टू मेक इट टू ग्रीन, ठीक है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हम उसको बनाना चाहते हैं, इफ्स हैं बट्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द conversion process a little bit complicated, so we must focus on upon the framing of sentences, how we are going to make the sentence, और उसका हम proper meaning जो है वो तब ले सकते हैं। acronyms are the words which are formed by another word formation process, जहाँ पर initialism है as a word, जहाँ पे pronunciation के बारे में बात होती है, okay। when वी से द वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, हमारे लिए बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, हम उसको देख रहे हैं वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, बहुत पुरानी टर्म, और तो हम उसको वीसीआर हमने कहा, जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ लेटर्स से सीमित हो जाती है, इट इज़ लिमिटेड टू लिटिल बिट ऑफ सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो हम इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं एज सिंगल वर्ड्स। जैसे अगर हम नासा के बारे में बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत लंबी टर्म है, बहुत लंबा नाम है, सो वी शॉर्टन दैट और वी कॉल्ड इट एज नासा, है ना, हमने इसको नासा कह दिया। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वी कॉल्ड इट एज रैम, ठीक है। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको छोटी छोटी टर्म्स के साथ हम इसको इजीली समझ सकते हैं दैट व्हाट इज द करेक्ट एंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द
एब्रीविएशन, ठीक है। अब डेरिवेशन का मतलब क्या है? डेरिवेशन इज वेयर अ डेरिवेशनल अफिक्स इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द वर्ड, ठीक है, टू क्रिएट अनदर न्यू वर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दैट इज सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, अन, मिस, प्री, ये डेरिवेशनल है जो एड ऑन करके नए वर्ड्स को बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मिसअंडरस्टैंड, अनहैप्पी, फ्रूटफुल, केयरलेस, ओके। सो प्रीफिक्स एक्चुअली में क्या है? प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हम किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में करते हैं टू मेक अ न्यू वर्ड। जैसे हैप्पी से मैंने पहले अन लगा दिया, इट्स अ प्रीफिक्स, तो इसका मतलब है नॉट हैप्पी, नेगेटिव टर्म आ गई। सफिक्स है, सफिक्स इज अ लेटर ऑफ ग्रुप और अ लेटर्स जो वर्ड के एंड में हम लगाते हैं जस्ट टू अगेन फ्रेम अ न्यू वर्ड, लाइक मैनेजमेंट, सफिशिएंट, ओके। इनफिक्सेस, इनफिक्सेस क्या है? दीज आर द फिगर्स जो फ्री फॉर्म या मॉर्फीम्स को क्या करते हैं? जो स्टेम को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में। सो द कैटेगरी और अफिक्सेस इज नॉट randomly generalized used in English words, okay, like goose प्लस प्लूरल, ये मैंने आपको पहले बताया, दैट विल बिकम गीज, ठीक है। जहाँ पर प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल ये इनफिक्स हो जाता है जस्ट टू मेक द वर्ड्स इनटू plural, okay। So this is the detailed analysis of word formation. We are having lots of definition, maximum number of examples you can see and you can practice over that. So thank you for today.